हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आइए हम वचन में जाने से पहले हम छोटा-सा प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएँगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपने हम सबों को अभी तक संभाल करके रखा है, सुरक्षित रखा है प्रभु और अपने प्रेम को हमारे ऊपर दिखाया धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी अभी हम जैसे आपके वचन के हम करीब जाते हैं, खुदा पास जाते हैं, आपके वचन को मनन करने के लिए, सीखने के लिए प्रभु हमारे आपसे प्रार्थना है। आप हमारे आत्मिक खानों को, आत्मिक समझ को देना पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को हम सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर हम चलने वाले बनने पाएँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और जितने भी आपके प्रिय लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो आपके वचन को सुनते हैं, सुनेंगे, उन सभी को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं आप हर एक के संग बातचीत करना पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, दुआ बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज हम सभी अपना बाइबल की ओर जाएंगे, बाइबल को हम खोलेंगे और वचन में जाएंगे। आइए हम अपने बाइबल को आज खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। और इस लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय आयत 1 से लेकर के आयत 10 तक, इस लूका 19:1 से लेकर के 10 पद के द्वारा इस संदर्भ से, इस टेक्स्ट से आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक खुदा जो कि पाक है, पवित्र है, कैसे वो इंसान जो कि एक पाप का पुतला है, पाप का, बुराई का एक जड़ है, पुतला है, कैसे पापी इंसान तक परमेश्वर पहुंचता है, कैसे उसको अपने राज्य के लिए उसको बचाता है, कैसे उसको शैतान के जाल से, कैसे उसको पाप के बंधन से और कैसे उसके व्यवहारों में परमेश्वर एक बड़े बदलाव को ले करके आता है। और हम सभी जानते हैं, जैसे बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत अनंत जीवन पाए। और यही बातों को हम इस संदर्भ में होते हुए हम देख सकते हैं कि खुदा जो कि पाक है, पवित्र है, वो पाक पवित्र होने के बावजूद भी वो उस मनुष्य के पास पहुंचता है जिसके अंदर ईश्वर को जानने की चाह है, जिसके अंदर खुदा को जानने की इच्छा है, और उसके जीवन में खुदा आता है और उसके जीवन को पूरी तरह से चेंज करता है। आइए हम सभी लोग देखेंगे लूका उसका 19 अध्याय 1 पद से लेकर के 10 पद तक। जब हम लूका 19 अध्याय 1 से 10 पद तक देखते हैं और उससे पहले 18 अध्याय को हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह अभी यरूशलेम की ओर कूच कर रहे हैं और उस मकसद के साथ, उस पर्पस के साथ कि वो यरूशलेम में जाकर के संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए कलवरी क्रूस पर अपना लहू को बहाएंगे और अपने लहू बहाने के द्वारा वो संपूर्ण मनुष्य जाति को उद्धार देंगे। और इसी प्रोसेस में अभी वो यरूशलेम से पहले एक शहर है यरीहो, वहाँ पर प्रवेश करते हैं। और जब हम लूका 19 उसका 1 पद देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ यरीहो में थी। और जब यरीहो में थी यीशु मसीह की चेले लोग थे और जो भीड़ थी, वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम है जक्कई, जो अपने कार्य से चुंगी लेने वालों का सरदार है और साथ ही साथ वो धनी है। और लेकिन उसकी एक जो माइनस पॉइंट क्या है कि वो नाटा है, वो लंबा नहीं है, नाटा है, लेकिन उसके पास पैसे की कोई कमी बिल्कुल नहीं है, वो अमीर है क्योंकि वो चुंगी लेने वालों का सरदार है। और एक बात ये थी कि यहूदियों में जो चुंगी लेने वाले थे उन लोगों की पापियों की श्रेणी में गिना जाता था। और ठीक यहाँ पर जक्कई के प्रति भी लोगों का यही विचारधारा है कि जो जक्कई है वो एक पापी है, इसलिए शायद ज़्यादातर ज्यूस लोग उसके पास जाना पसंद करते नहीं हैं।
तो जब हम देखते हैं लूका उसका 19 अध्याय 2 पद से, तो वहाँ पे लिखा है कि वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था और जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो अमीर था, धनी था। और 3 पद में लिखा है कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण वो देख नहीं पाया, क्योंकि वो क्या था, नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़ करके एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, ताकि जब यीशु उस रास्ते से क्रॉस हो तो वो ऊपर गूलर के पेड़ में चढ़ करके यीशु को देख सके। और जब भीड़ यीशु के चेले और यीशु उस रास्ते से उस गूलर के पेड़ से जब जा रहे थे, जैसे यीशु उस गूलर के पेड़ के नीचे पहुंचा, यीशु हमारा खुदा उस ऊपर की ओर देखता है, जक्कई को वहीं पर रुक जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम हमारे खुदा से छिप नहीं सकते, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, चाहे हम कहीं भी छिप जाएं, लेकिन हम अपने खुदा से नहीं छिप सकते हैं। वो हमें हमारे नाम के साथ बुलाता है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं जक्कई गूलर के पेड़ पर बैठा हुआ है, और जब यीशु मसीह उसको देखते हैं तो उसके नाम के साथ बुलाते हैं, जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। और 6 पद में वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर उससे ले गया। 7 पद में यह देखकर सब लोग क्या करने लगे, मरमर करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जक्कई, हमारे मन में सवाल होगा कि आखिर जक्कई यीशु मसीह को देखना क्यों चाहता था, उसके अंदर ये इच्छा क्यों जगी कि मुझे यीशु मसीह को देखना है, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। उस बड़ी भीड़ में, जबकि वो नाटा होने के बावजूद भी जक्कई के अंदर ये इच्छा जागृत कैसे हुई कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ? क्योंकि जक्कई उस समय सुना होगा कि यीशु नासरी एक है जो कि मुर्दों को जिंदा कर रहा है। हालेलुया। जक्कई सुना होगा कि यीशु है जो अंधों को आंखें दे रहा है, रोशनी दे रहा है। जक्कई सुना होगा कि यीशु लंगड़ों को चला रहा है। जक्कई सुना होगा कि वो मुर्दों को जिला रहा है, कोढ़ियों को चंगा कर रहा है, और कई सारे बीमारों को वो ठीक कर रहा है, दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को वो आजाद कर रहा है। हालेलुया। ये बात जक्कई तक पहुंची होगी, इसलिए शायद जक्कई के मन में ये इच्छा जगी है कि आखिर वो यीशु कौन है, वो कौन सा यीशु है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या हम लोगों ने यीशु मसीह के नाम को सुना है? क्या हमारे अंदर भी इच्छा है कि हम यीशु को देखना चाहते हैं? क्या हमारे अंदर भी इच्छा है कि हम उस मुर्दों को जिंदा करने वाले यीशु को देखना चाहते हैं? क्या हमारे अंदर भी ये इच्छा जगी है कि हम उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को हम देखना चाहते हैं? क्या इच्छा हमारे अंदर है? क्या इच्छा हमारे अंदर है कि जो मुर्दों में से जी उठा और हमारे लिए जिया और वो फिर से हमारे लिए आने वाला है? क्या हम उस खुदा को देखना चाहते हैं? हालेलुया। अगर हमारे अंदर ये इच्छा है तो प्रभु हमारे जीवन में एक बड़े बदलाव को लाने के लिए जा रहा है। वो हमारे यहाँ ठहरना चाहता है, वो हमारे यहाँ रहना चाहता है, वो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में वो उद्धार लाना चाहता है। हालेलुया। यीशु ने जब जैसे ही जक्कई को कहा, हे जक्कई झट उतर आ, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, जक्कई आनंद से भर गया। हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, खुदा के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद चला आता है, हमारे अंदर परमेश्वर के वचनों के प्रति आनंद चला आता है, हम आनंद से भर जाते हैं। कितने लोग हैं ऐसे? हालेलुया। और
शायद जब हम खुदा के और करीब जाएं तो हमारे खिलाफ में शायद कई सारे लोग हमारे खिलाफ में कुछ कुछ बोले, अगेंस्ट में हो। जब मैं पहली बार विश्वास में आया तब एक मेरे गांव के ही गवर्नमेंट टीचर जो हैं उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बोला कि आपका बेटा धर्म चेंज कर लिया है, आप उसको पैसा मत देना। उस समय मैं अपना बीए का पढ़ाई कर रहा था। जब हम प्रभु के करीब आते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो कई बार हमारे अगेंस्ट में, हमारे खिलाफ में लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें लोगों को देखना नहीं है, हमें प्रभु की ओर देखना है, प्रभु की ओर हमें लगातार बढ़ते जाना है। हालेलुया। चंगे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जक्कई है वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनके बारे में बोधर किया नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं कि यीशु के चले जाने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन वो आनंद के साथ यीशु को अपने घर में बुलाया, यीशु को अपने घर में अनुमति दिया कि आइए और मेरे घर में रहिए मेरे साथ। हालेलुया। जक्कई कितना आनंदित हुआ, कितना खुशी हुआ होगा उसको कि आज मुर्दों को जिलाने वाला, आज लंगड़ों को चलाने वाला, आज कोढ़ियों को चंगा करने वाला, दुष्टात्माओं को छुड़ाने वाला आज मेरे घर में आया है। हालेलुया। और जक्कई के अंदर जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात होता है, उसका जो विचारधारा है, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरह से बदल जाता है प्रियो। उसके जीवन में खुदा एक बड़े बदलाव को लेकर के आता है। हालेलुया। जब हम 8 पद देखते हैं तो क्या लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात। इतने दिनों से जो जक्कई कभी बदला नहीं, जक्कई जिसका कभी विचारधारा चेंज नहीं हुआ, जक्कई जिसका आदत जो पाप से कभी बाहर नहीं आया, वो जक्कई अचानक कैसे खुदा के साथ मिलने के बाद उसका जीवन पूरी तरह से, उसका सोच बदल जाता है। वो कन्फेशन करने लगता है और भलाई का काम करने के लिए यीशु से वायदा करता है। और क्या कहता है कि देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और अगर किसी का पैसा अन्याय से लिया है तो उसका 4 गुना फेर देता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। जब प्रभु हमारे ज़िंदगी में आता है प्रियो, तो हमारे जीवन में बदलाव को लेकर के आता है। लेकिन सवाल कि क्या हम वास्तविक तौर से हम प्रभु के पास आते हैं, मन फिरा करके हम आते हैं प्रभु के पास। हमारा वास्तविक चेंज होना चाहिए, यू टर्न लेना चाहिए प्रभु में, अगर हम प्रभु में आना चाहते हैं तब, अगर हम एक सच्चे विश्वासी बनना चाहते हैं तब। और ये बातें हम जक्कई के अंदर भली भांति देख सकते हैं कि जक्कई जब उसका यीशु के साथ मुठभेड़ हुआ, मुलाकात हुआ, वो पूरी तरह से चेंज हो गया, बदल गया। और उसको देख करके यीशु मसीह यहाँ पे कहता है 9 पद में, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। वो जक्कई यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा वो अब्राहम का पुत्र कहलाया। हालेलुया। बाइबल बतलाती है कि अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण उसके लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया गया। और जब कोई विश्वास के जरिए प्रभु में आता है, वो अब्राहम का संतान कहलाता है। हालेलुया। जक्कई अब्राहम का संतान पुत्र कहलाया। और जब हम 10 पद यहाँ पे देखते हैं तो क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। आज हमारा खुदा, आज हमारा प्रभु हम सबों के ज़िंदगी में हमें ढूंढ करके आया है।
इसलिए वचन में साफ साफ लिखा है कि हमने उसे नहीं चुना लेकिन उसने हमें चुना है। हमने उसे नहीं चुना लेकिन उसने हमें चुना है। हालेलुया। उसने हमसे पहले प्रेम किया और प्रेम करने के कारण उसने हमें चुना और हमें बचाया है। हालेलुया। और ऐसे ही नहीं बचाया परंतु अपना जान दे करके अपने प्रेम को वो इस रीति से प्रकट किया कि वो अपना जान कलवरी क्रूस पर दे दिया, अपने शरीर का एक एक लहू हमारे लिए बहा दिया। हालेलुया। ताकि हमें उद्धार मिले, ताकि हमें हमारे आत्मा का मुक्ति मिले। हालेलुया। यहाँ पर जक्कई यीशु के पास नहीं आया लेकिन खुद यीशु हमारा खुदा जक्कई के पास आया, क्योंकि उस जक्कई के अंदर बस एक थोड़ी सी इच्छा थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं कि वो कौन सा है। क्या आज हमारे अंदर थोड़ी सी भी इच्छा है? क्या आज हमारे अंदर थोड़ा सा भी मन है कि खुदा मैं आपको देखना चाहता हूँ, खुदा मैं आपको जानना चाहता हूँ, खुदा मैं आपको पहचानना चाहता हूँ, खुदा मैं आपके सामर्थ्य को मैं जानना चाहता हूँ? क्या हम कह सकते हैं जैसे पौलुस कहता है कि मैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ? हालेलुया। आइए हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और जैसे जक्कई के अंदर एक छोटी सी इच्छा थी कि मैं यीशु को जानना चाहता हूँ, और जब उसके अंदर इच्छा थी वो उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो दौड़ करके और गूलर के पेड़ में जा कर के चढ़ता है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर इच्छा है तो आइए हम कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए हर दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उसके वचनों को सुने, उससे प्रार्थना करें, उससे बातें करें और उसकी आवाज़ को सुने कि वो हमसे क्या बात करना चाहता है। लेट अस नो व्हाट हिज हार्ट इज फॉर अस, व्हाट डज ही थिंक अबाउट अस। लेट अस नो एंड लेट अस कम टू हिम एज अ बेबी चाइल्ड। आइए हम परमेश्वर के पास आए और अगर हम अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, अगर हम हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारे आदतों में अगर हम बदलाव देखना चाहते हैं, हमारे परिवार में अगर हम बदलाव देखना चाहते हैं, तो यीशु को अपने घर में बुलाने की अनुमति देने की आवश्यकता है। प्रियो, आइए हम थोड़े समय के लिए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, जब आप हमारे ज़िंदगी में आते हैं, हमारे जीवन को आप बदलते हैं। आप किसी का भी धर्म नहीं बदलते, लेकिन आप लोगों का जीवन चेंज करते हैं, बदलते हैं। प्रभु जी, पिता, आपने हमारा भी जीवन चेंज किया है। आपने कई हज़ारों लाखों लोगों का जीवन चेंज किया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आपके वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में आप जाने पाएँ। प्रभु, आप उनके जीवन को बदलिए खुदा, ताकि उनके जीवन में एक नया आनंद, एक नया खुशहाली और वे भी उद्धार के भागीदार होने पाएँ। प्रभु, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। दुआ बिनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच।